पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक सा रखा है इसलिए क्योंकि इसे करने से आपको एक्चुअल में ये मालूम पड़ जाए कि कौन सी चीज कहां आती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इस क्वेश्चन में मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ली है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे आप भटक जाओगे। तो पहले अगर आप इसे आ जाएगा तो एटलीस्ट आपके कैश फ्लो में आधे मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, और ऐसा आना ही आना, ये तो तय है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को आता है तो वो अगर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चन को अपने आप करें और फिर चेक करें, ठीक है ना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस शीट। सारी चीज दे रखा है। ओके, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और क्वेश्चन में देखो आपको शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। 18 का था 61,200 और 19 का था 3,36,600, यानी कितना बढ़ गया, दोनों को माइनस करेंगे आंसर आएगा। अभी हम करते हैं, यहां हम करेंगे कि 3,36,600 में से 61,200 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा, दोबारा करता हूं, 3,36,600 में से 61,200 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 2,75,400। क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा, ना जनरल रिजर्व, ना प्रोविजन फॉर टैक्स, ना प्रपोज डिविडेंड, तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया, 2,75,400। ठीक बेटा, फॉर्मेट से नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे यहां, ठीक है ना। ऊपर यहां हैंड डाल सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। उसके बाद जब और कुछ नहीं दे रखा तो ये आपका नेट प्रॉफिट के बाद आते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, जैसे डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, लॉस ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल है। वैसी कोई चीज नहीं दे रखी तो ये डायरेक्ट 2,75,400 हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप देखेंगे जैसा हमने रिवैल्यूएशन ऑफ फंडा लगाया था, ऐड क्या करते हैं हम, अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो ऐड होगी, और करंट एसेट डिक्रीज होती है तो वो ऐड होगी। और लेस क्या करेंगे हम, इसका जस्ट उल्टा, इंक्रीज होगी करंट एसेट्स तो लेस होगा, डिक्रीज होगी करंट लायबिलिटी तो लेस होगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए आप, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी ट्रेड पेबल 68,850 से 1,91,250, यानी बढ़ गया तो क्या होगा, ऐड होगा ट्रेड पेबल, और माइनस करके आएगा आपका 1,22,400। उसके बाद करंट लायबिलिटी कुछ नहीं दे रखी। करंट एसेट में देखो आपको करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसका यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इन्वेंट्री 61,200 से 2,72,850 होगी, बढ़ गई, और करंट एसेट जब बढ़ेगी तो कहां आएगा, लेस में आएगा इन्वेंट्रीज। कितना बढ़ गया, ये हो जाएगा 2,11,650। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवल 44,625 से 1,02,000 हो गई, ये भी बढ़ गया, ये भी माइनस में जाएगा। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल ये आएगा 5,7375। बस अब क्या करेंगे हम, ये ऐड वाले इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करके आंसर निकालेंगे। तो हम करते हैं, ये आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, आपका 1,28,775, 1,28,775। अगर ये आपका सॉल्व करके आंसर प्लस में आ रहा है तो आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही आंसर माइनस में होता तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पार्ट आ गया। अब भी हम निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम ये देखते हैं कि जो हमारी एसेट्स है वो सेल हुई है या परचेज हुई है। यहां आपको देखो एसेट साइड में देखो फिक्स एसेट्स 6,42,600 से 7,49,700 हो गया, बढ़ गया। जब भी एसेट डायरेक्टली बढ़ेगी मीन्स हमने परचेज किया होगा, कम होगी मीन्स हमने सेल कर दिया। परचेज करेंगे तो माइनस और सेल करेंगे तो प्लस। यहां वैल्यू बढ़ी है यानी कि हमने फिक्स एसेट्स को
परचेस किया है। कितना? 6,42,600 में 7,49,700 माइनस करूंगा तो ये आएगा 1,07,100 जो कि माइनस होगा। ऐसे ही नन करेंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए, मींस परचेस किया है, बैलेंस करके आएगा 76,500, दोनों माइनस का है और कुछ है नहीं, तो ये आएगा 1,83,600 माइनस का। और क्योंकि ये माइनस में आया तो हम क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आएगा हमारा सी पार्ट जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा शेयर के पार्ट थे, शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, ये चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बढ़ रही है, यानी कि हमारी कंपनी में या फर्म में पैसा आ रहा है, जोड़ेंगे। घट रही है यानी कि पैसा जा रहा है, घटाएंगे। यहां सिर्फ शेयर कैपिटल दे रखा है इस क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल 4,59,000 था 18 में, और 19 में हो गया 5,35,500, यानी कि बढ़ा है। और बढ़ा है यानी कि क्या हुआ? यहां पे हमने और शेयर्स इशू करे हैं, और शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा जो कि जोड़ा जाएगा 76,500, और कुछ नहीं दे रखा बस। और ये आंसर प्लस में है तो कितना आएगा? 76,500 प्लस में है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों आगे ए प्लस बी प्लस सी। ए मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी मीन्स फाइनेंसिंग, और ए मीन्स ऑपरेटिंग, बी मीन्स इन्वेस्टिंग, और सी मीन्स फाइनेंसिंग। इन तीनों को जोड़ते हैं। ए का आपका आया था 1,28,775 प्लस का, बी का आया था आपका 1,83,600 माइनस का, और सी का आया 76,500 प्लस का। तो ये जो प्लस वाले हैं दोनों को जोड़ के इससे माइनस करूंगा तो आपका आएगा 21,675 प्लस का। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है उसका प्रीवियस ईयर जोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है, तो यहां हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था यानी कि 24,225 वो, और जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी का अमाउंट था 1,53,000, ये जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के करंट ईयर प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट ईयर दोनों को जोड़ने के हिसाब से, यानी कि मैं इनको जोड़ूंगा तो ये हमारा आंसर आएगा 1,98,900। और यही आपका आंसर आएगा अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करंट का जो कि आपको दे रखा है 61,200 और मार्केटेबल का आपको दे रखा है 1,22,400, तो यही आंसर आएगा। यानी कि आपका आंसर ये बिल्कुल सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाइप का आ गया जिस टाइप का बोर्ड में आपके आने के चांसेस रहेंगे, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट आ गई हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे चाहते हैं कि अपने आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब भाई हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, कोई फॉर्मेट तो आई होप आप बना रहे हो। सबसे पहला मैं क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके सर, बिल्कुल निकालना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखो रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 50,000 से कितना हो गया? 50,000 से कितना हो गया बेटा? सर 50,000 से 1,25,000 हो गया। ओके, यानी कि कितना बढ़ गया हमारा? 75,000 बढ़ गया। ओके, उसके बाद हम आए, उसके बाद देखो क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है थर्ड, या नोट्स टू अकाउंट थर्ड पॉइंट में जाएंगे, वहां प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। एक बात मेरी याद रखना, अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से जो आपको प्रपोज डिविडेंड लेना है पेपर में वो प्रीवियस ईयर का लेना है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है यहां ये पिछले जो हमारा पहले हम प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लेते थे उसके हिसाब से, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से लेना है। तो यानी कि मैं इसमें प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दूंगा करंट ईयर का
1,00,000 रुपए। तो ये मेरा आ गया 1,75,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके सर। अब इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। यहां बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो इंटेंजिबल पर जाओ। इंटेंजिबल में नोट नंबर 5 लिखा हुआ है और नोट नंबर 5 में हम गए तो वहां है गुडविल। 75,000 से 50,000 हो गई, यानी कम हो गई, 25,000 घट गई। और घटेगी तो वो क्या होती है, ऐड होती है नॉन कैश आइटम में। गुडविल रिटन ऑफ कितना घटा, 25,000। ओके। उसके बाद क्वेश्चन में देखो हमें लास्ट में नीचे सेल दे रखी है, डेप भी दे रखा है अच्छा खासा। डेप्रीशिएशन हमें कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में देखो, डेप्रीशिएशन हमें कितना दे रखा है, यहां नहीं दिखेगा, आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहां 2 अकाउंट, जो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। देखो यहां मशीनरी सेल हो रही है तो एक अकाउंट तो बनेगा मशीनरी का और एक अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मींस टोटल डेप्रीशिएशन होता है, तो इसका अकाउंट बनाएंगे हम। तो देखिए बेटा, सिंपली इसका अकाउंट कैसा बनेगा, इसमें जस्ट हम जो एसेट्स का अकाउंट होता है उसका थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं। यानी कि देखिए यहां जो बैलेंस दे रखा है हमें करेंट ईयर का, वो यहां आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का टू बैलेंस 1,05,000। और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था बाय बैलेंस, वो हम डालेंगे बाई साइड में 70,000। यहां कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन में आपको मशीनरी के ऊपर डेप दिख रहा है लास्ट में, एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, वो यहां आएगा टू मशीनरी। कितना लग गया, 20,000। तो अब देखो 1,05,000 और 20,000, 1,25,000 और 70 माइनस करेंगे तो जो आपका डेप निकल के आया करेंट ईयर का, वो कितना आया, 55,000। ये तो डेप आ गया। अब मैं बात करूंगा मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी अकाउंट समझेंगे बेटा। अब जब भी हम कोई एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो 2 में डालेंगे और जो करंट ईयर का बैलेंस है वो बाय में डालेंगे। तो यहां जब हम मशीनरी की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 5,22,500, तो वो 2 में डालेंगे। और करंट ईयर का 8,37,500, वो बाय में डालेंगे। यहां कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना था, 20,000 रुपए था। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी की कॉस्ट 40,000 थी और डेप कितना था हमारा 20,000। वो कितने में बेच दी, 5,000 के घाटे में बेच दी। तो लॉस हुआ 5,000 का, वो यहां आएगा बाय स्टेटमेंट 5,000, ये लॉस हो गया। अब मशीन बेची कितने की थी, देखो बेटा 40,000 की मशीन थी, 20,000 का डेप था और 5,000 घाटे में बेची, यानी कितने की बेची वो, 15,000 की। तो यहां पे सेल भी आएगी बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल 15,000। अब कुछ नहीं करना है, इसका टोटल करके इससे माइनस करेंगे तो परचेज की वैल्यू आ जाएगी टू बैंक परचेज, यानी कि 3,55,000 की हमने मशीनरी परचेज करी। एक और चीज, क्वेश्चन में आपको डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिख रही है, यस सर दिख रही है। डिबेंचर हमारे कितने दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन में देखो डिबेंचर हमें कितने रखे हैं, प्रीवियस ईयर के 1,75,000। और सबसे लास्ट में देखो 50,000 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31/3/2019। तो 1,75,000 का 12% करोगे तो 21,000 आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कहां जाएगा सर, ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में जुड़ता है। यानी कि अब देखो अब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। गुडविल हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया आपका, ऐड होगा यहां 21,000 रुपए। उसके बाद अभी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकाला था, ऐड होता है वो 5,000 रुपए। डेप निकाला था अभी आपने, बैलेंसिंग फिगर करे करंट ईयर का, कितना आया था 55,000 रुपए। बस अब क्या करना है, इन सब को लाइन से जोड़ दो और जोड़ोगे तो आपका आएगा 2,81,000, 2,81,000। ये हमारा क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब यहां हम क्या करते हैं, वही करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा करंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस। यहां क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे रखी है, इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं दे रखा, जो दे रखा है उसका एडजस्टमेंट हुआ है। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो नहीं आएगा। इन्वेंट्री दे रखी है, और इन्वेंट्री का सिक्स्थ केस दे रखा है स्टॉक। 36,000 से 61,000 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 36,000 से कोई चीज 61,000 हो गई। तो यहां आप बताइए क्या हुआ, बढ़ गया कितना, 25,000। और जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट एसेट से लेस होगा। तो ये 2,81,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो प्लस के आएगा 2,56,000। और क्योंकि ये प्लस का आया है तो क्या है, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी के पास, जिसका नाम है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने क्या बताया, हमारा परचेज और सेल की बात आएगी। परचेज किया है तो माइनस, सेल किया है तो प्लस। इसके लिए आपको क्वेश्चन में हो सकता है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़े, जो कि मैंने बताया आपको कैसे बनता है। तो आपको पता है सेल हुई थी मशीनरी की, कितनी वैल्यू आई थी, 15,000, प्लस का होगा। नन करंट इन्वेस्टमेंट देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पहले 50,000 के थे, फिर हो गए 75,000 के, यानी कि 25,000 बढ़ गए। तो 25,000 क्या कर लिए, परचेस कर लिए, नन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। और क्वेश्चन में आपने मशीनरी का परचेस बैलेंस से फिगर निकाला था, कितना आया था, 3,55,000, ये भी माइनस। कुछ नहीं करना, माइनस वाले जोड़ दो और इससे माइनस कर दो, तो माइनस का ही आएगा 3,65,000, 3,65,000, यानी कि ये आ गया माइनस में, क्योंकि तो ये आएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम बात करें तीसरी एक्टिविटी की हमारी, जो कि हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी में देखो बेटा, शेयर की वैल्यू देखो, सबसे पहले शेयर की वैल्यू 3.5 लाख से 4.5 लाख हो गई, यानी कि इशू कर दिए शेयर्स 1 लाख के, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक, डिवेंचर देखो बेटा, 1,75,000 से 2,25,000 के हो गए, यानी कि डिवेंचर भी इशू कर दिया हमने 50,000 से। ठीक, डिवेंचर पे इंटरेस्ट दी थी 21,000, माइनस होगा। और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 62,500। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना, प्लस वालों को प्लस करके माइनस वालों से माइनस करेंगे तो 66,500 आएगा बेटा हमारा प्लस का। अब कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, और जो टोटल आएगा उस टोटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस और नन को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के करंट के बराबर आएगा, मींस आपका आंसर सही है। क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, तो करंट इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि 90% चांसेस है इन क्वेश्चंस जैसा ही आएगा, गारंटी देता हूं। और कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में भी अटैच कर दूंगा।